हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। 1 मंथ के स्टडी गैप के बाद मैं फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट की हूँ, क्योंकि सिर्फ 1 महीना ही बचा है पेपर के लिए। मान के चल रहे हैं कि अक्टूबर तक में सीजीएल का पेपर होगा, शुरू अक्टूबर में। सो उसके हिसाब से 1 महीना है। और मेरा गैप इसलिए हो गया था क्योंकि मैं घर चली गई थी। पढ़ती तो थी बट प्रॉपर 7-8 घंटे की स्टडी नहीं हो पाती थी। बट अब मैंने शुरू कर दिया है और आज से डे 1 से प्रॉपर पढ़ रही हूँ। और आज शेड्यूल बनाया है, आपको शेड्यूल पूरा दिखाऊंगी। ये मैंने घर पे बनाया था कि मैं कैसे पढ़ूंगी यहाँ आकर। सो उसको मैं अब लिख रही हूँ। सो शेड्यूल में जीएस है, जीएस करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, मॉक एनालिसिस, सब कुछ मैंने ऐड किया है। साथ में इंग्लिश में वोकैब वगैरह भी ऐड किया है। वोकैब में ओडब्ल्यूएस और इडियम्स 100 रहेंगे। ओडब्ल्यूएस मैंने 200 किया है। और निमिषा मैम का वोकैब की क्लास, सिनोनिम्स और कॉम्प्रिहेंशन की क्लास, यानी कि अपने से प्रैक्टिस करना, ये सबको भी मैंने ऐड किया है। आज के स्टडी में सबसे पहले मैंने मॉक लगाया। ये टेक्स्ट बुक का मॉक था, लाइव मॉक भी लगाया था और नॉर्मल मॉक भी लगाया था। तो ये नॉर्मल मॉक है जो मैंने सुबह लगाया था और इस पे मेरे 122 मार्क्स आए थे, बहुत कम थे। जीएस में मैंने कोशिश की थी कि मैं पूरा अटेम्प्ट करूं और मैं ट्रिक भी लगा रही थी, निट्टो वगैरह भी लगाया, बट कुछ गलत हो गए। मेरे मार्क्स बहुत कम हो गए। ये था फुल लेंथ टेस्ट। देन उसके बाद फिर मैंने स्टडी शुरू की। तो सबसे पहले मैंने रीजनिंग का रिवाइज किया है, इनइक्वालिटी एंड सिलोगिज्म। इनइक्वालिटी में मेरी एक गलती हुई थी पेपर में, और सिलोगिज्म में भी मेरी गलती हो गई थी, एक क्वेश्चन गलत हो गया था। तो मैं सोच रही थी कि पहले इनको रिवाइज कर लूँ, देन उसके बाद चैप्टर वाइज धीरे धीरे सबका रिवीजन करते जाऊंगी। इन दोनों चैप्टर को मैंने कंप्लीट किया है, अच्छे से रिवाइज किया है, मेरे पास इसकी नोट्स है। उससे मैं रिवाइज कर रही थी। सिलोगिज्म में कुछ टाइप ऐसे होते हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, वैसे तो इजी होते हैं। डिफिकल्ट वाले में आ जाता है पॉसिबिलिटी हो गया, डेफिनेटली फॉल्स पूछ लिया, या तो वनली लगा करके पूछ लिया, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना आप सब भी। देन उसके बाद मैंने करंट अफेयर स्टार्ट किया, और करंट अफेयर्स मैं दो दो दिन पढ़ रही हूँ। 2 दिन में 1 मंथ का कंप्लीट करना है। आज मैं शुरू की हूँ जनवरी का, और जनवरी में आधा कंप्लीट किया है, आधा कल कंप्लीट करूंगी। करंट अफेयर्स में आपको एडवाइस देना चाहूंगी कि लास्ट 7 to 8 मंथ जरूर कंप्लीट कर लेना। और अगर आपने अभी भी नहीं शुरू किया है तो थोड़ा थोड़ा करके शुरू कर दो, क्योंकि करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस तो आते ही हैं, इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दो। और इस साल बहुत सारी चीज़ें न्यू हुई हैं, तो उन सबको भी पढ़ना ज़रूरी है। बहुत सारे गेम्स हुए हैं, उनको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप सब शुरू कर देना करंट अफेयर्स पढ़ना। करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद मैंने जीएस का रिवीजन स्टार्ट किया, और जीएस के रिवीजन में आज मुझे 3 चैप्टर ज्योग्राफी के कंप्लीट करने हैं। सोलर सिस्टम, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड प्लेट टेक्टोनिक एंड अर्थ इंटीरियर। इन 3 चैप्टर को मैंने कंप्लीट किया है, रिवाइज किया है अच्छे से। क्वेश्चंस थोड़े बहुत ही लगाए हैं, बहुत ज़्यादा लगाती तो पूरा दिन इसमें ही चला जाता। मैंने सिर्फ अच्छे से रिवीजन किया है, और थोड़े बहुत जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे जो मैंने अलग से रखे हुए थे, उनको बस मैंने कर लिया था। जीएस में इतना रिवाइज किया है। देन उसके बाद फिर पीवाईक्यू सीरीज़ जो 6 सर ने, परमार सर ने ली थी, उसमें ज्योग्राफी वाला जो चैप्टर था, ज्योग्राफी में सर ने जो भी क्वेश्चंस पढ़ाए हैं पीवाईक्यू सीरीज़ में, उसकी पहली क्लास मैंने आज कंप्लीट की है। जिसमें ज्योग्राफी में सर ने शुरू के चैप्टर तो कवर किए, नदियाँ वगैरह, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस थे। थोड़ा रिवीजन और अच्छे से हो गया जो मैंने पढ़ा था। उसके अलावा जो नहीं पढ़ा था, अभी रिवाइज नहीं किया था, उसका भी रिवीजन हो गया। अभी मैं खुद से भी करूँगी ना, तो डबल रिवीजन हो जाएगा। 1 मंथ में मेरा अच्छे से जीएस का रिवीजन हो जाएगा। आप सब ने रिवीजन तो स्टार्ट कर ही दी होगी बहुत पहले से। साथ में पीवाईक्यू सीरीज जो परमार सर का है, उसको भी कर लेना, उससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेंदी क्वेश्चंस भी हैं, छोटे क्वेश्चंस भी हैं,
सॉल्व करने की ट्रिक पता चलेगी और भी चीज़ें उसके अराउंड की रिवीजन हो जाएगी। तो वो अच्छा तरीका है रिवीजन करने का। सो अपने से तो कर ही रहे हो, साथ में जो सर करवा रहे हैं उससे भी कर सकते हो। एंड देन मॉक अपने से भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ब्लिट्ज सीरीज भी सर ने करवाई है, सो उसको भी कर सकते हो। और हाँ, जो बिगनर्स हैं सर उनके लिए नया बैच लाने वाले हैं, सितंबर में स्टार्ट हो जाएगा। सो जिनको भी शुरू से पढ़ना है, जो नए हैं वो वहाँ से पढ़ सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट का सर शुरू कर रहे हैं, तो आप थोड़ा दिन, बस 5-6 दिन और वेट कर लो। देन उसके बाद न्यू बैच आ जाएगा, तो आप वहाँ से अपनी प्रॉपर स्टडी शेड्यूल वाइज बना करके आप पढ़ सकते हो। सो चिंता नहीं करना, परमार सर के साथ जो भी और टीम है वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं उनका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैंने पढ़ा है इसलिए मैं बोल रही हूँ। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप सब भी ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। जीएस के रिवीजन के बाद मैंने लाइव मॉक लगाया था। सो लाइव मॉक में मेरे 137 मार्क्स आए थे। देन उसके बाद मैं लाइब्रेरी गई। लाइब्रेरी में मैंने रिवीजन स्टार्ट किया इंग्लिश का। इंग्लिश में मैं कर रही हूँ आज प्रोनाउन। सो प्रोनाउन मैं अमन सर से भी कर रही हूँ और खुद से भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। मतलब जो मेरे पास नोट्स थी मेरी पहले से, उनसे भी मैंने किया है। क्वेश्चंस के प्रैक्टिस नहीं की है, बस पूरा रिवाइज किया है अच्छे से, दोनों का, अमन सर का भी जो मेरे पास है उसका भी। सो अच्छे से रिवीजन हो गया था। इंग्लिश का रिवीजन करने के बाद मैंने मैथ्स स्टार्ट की थी, और जब मैंने इंग्लिश का रिवाइज किया उसके बाद मैथ्स का जब रिवीज कर रही थी क्वेश्चंस, तब मैंने लाइव कर लिया था यूट्यूब पे। तो अगर आप देखना चाहो तो वो देख सकते हो, क्योंकि मैं उस समय जब मैं मैथ पढ़ रही थी उस समय मैंने लाइव किया था, तो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। सो मैथ में ज्योमेट्री और परसेंटेज की क्लास ली थी, बस रिवीजन क्लास थी वो, जिसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही थी। देन उसके अलावा फिर छोटे मोटे चैप्टर टेस्ट बहुत सारे लगाए, लगभग 10 चैप्टर टेस्ट मैंने लगाए होंगे। देन उसके बाद फिर मैं घर आ गई, तबीयत ठीक नहीं है इस टाइम पे, थोड़ा सर्दी हो गई है। सो घर आ गई थी। देन वहाँ आकर मैंने OWS, इडियम्स और सिनोनिम्स कंप्लीट किया है। 100 OWS, 100 इडियम्स, 50 सिनोनिम एंटोनिम। देन उसके बाद 5 फ्रेजल वर्ब, 5 होमोनिम एंड 10 स्पेलिंग एरर वाला जो होता है ना, इतना मैंने आज कंप्लीट किया है। और साथ में मैंने वोकैब के मॉक टेस्ट भी लगाए थे, चैप्टर टेस्ट जो छोटे छोटे होते हैं 10 नंबर के, उनको उनको भी कंप्लीट किया है। देन उसके बाद फिर मैंने स्टैटिक जीके में क्लासिकल डांस में 6 डांस को रिवाइज किया था, हिम्मत नहीं थी तो बस इतना ही कंप्लीट किया है। कल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूँगी और जो बचा हुआ है डांस फॉर्म 2, उनको भी कंप्लीट करूँगी। सो ये मेरा पूरा शेड्यूल था। तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए थोड़ा अच्छे से स्टडी नहीं हो पाई, बट मैंने कोशिश की कि अच्छे से मैं पढ़ पाऊँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।